नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, भारत के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी जिसका पर्दाफाश हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के टुकड़े करने की साजिश चल रही थी और ये साजिश चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब नहीं कर रहे थे। ये साजिश रच रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यूएस और यूक्रेन मिल करके भारत के पूर्वोत्तर भारत के टुकड़े करने की साजिशें रच रहे थे और इसका पर्दाफाश किया है एनआईए ने। एनआईए ने अभी 8 ऐसे एजेंट्स को गिरफ्तार किया हुआ है, जिनमें से तो एक सीआईए एजेंट है जिसका रिकॉर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप देख पाओगे आज की टॉप स्टोरी बनी हुई है, चाहे एनडीटीवी हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स नाउ हो, डीएनए इंडिया, मतलब हर जगह इंडियन मीडिया पर यह छाया हुआ है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही थी इंडिया के खिलाफ और यूएस का नेशनल्स मैथ्यू वैन डेक ये अरेस्ट किया गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अभी इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप देख पाओगे ये भी आर्टिकल, बिग डिटेल्स इमर्ज आफ्टर यूएस मर्सनरी मैथ्यू वैन डेक अरेस्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में ये पकड़ा गया है। ये सीरिया लीबिया जंग में शामिल रहा। वेनेजुएला में जो अभी निकोलस मादुरो को जब उठाया गया, वहाँ से किडनैप किया गया, तो उसमें भी बताता है ये खुद अपने ट्विटर हैंडल पर बताया हुआ है कि उसमें इंटेलिजेंस गैदर करने में ये 2018 से लगा हुआ था और इसी की ही इंटेलिजेंस पर वहाँ पर वो ऑपरेशंस किया गया। ऐसे ही ये इराक में भी, सीरिया में भी, लीबिया में भी, ऐसे बहुत सारे मिशंस में भी ये काम आ चुका है यूएसए के। आप देख पाओगे कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें ये अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस में ये काम आया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ना यूएस के किसी ऑफिशियल फोर्स का हिस्सा है, ना ये सीआईए का ऑफिशियल एजेंट है, ना ही ये अमेरिका के किसी ऑफिशियल विभाग में है। तो मतलब ये है कौन? लेकिन ऑपरेशंस में इसका लगातार तस्वीरें आई हुई हैं। मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस में अभी आप एक सिंपल गूगल सर्च मारो मैथ्यू वैन डेक करके, आपको इसकी हज़ारों तस्वीरें मिल जाएंगी। ऐसा क्यों? जब ये किसी विभाग में नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में भी नहीं है, तो इतने हैवी हैवी एम्युनिशंस के साथ, वेपन्स के साथ ये कैसे दिख जा रहा है? तो इसको अभी एनआईए ने गिरफ्तार किया हुआ है और इसके साथ ही और भी 6 यूक्रेनियंस को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग ड्रोन ट्रेनिंग देने की फिराक में थे। ड्रोन ट्रेनिंग किसको देना चाहते थे? टेररिस्ट को। जो टेररिस्ट नॉर्थ ईस्ट के जरिए नॉर्थ ईस्ट में भारत को अनस्टेबल करना चाहते थे, उनको ये ट्रेन करने जा रहे थे, ड्रोन चलाना सिखाने जा रहे थे। तो ड्रोन टेरर प्लॉट में ये शामिल थे, ये आरोप है इन पर। और जो कि ड्रोन टेरर प्लॉट जो है वो म्यांमार से लिंक्ड था। आप जानते हो म्यांमार के ही बॉर्डर हिस्से में, म्यांमार के भी बॉर्डर हिस्से में कुछ ऐसे उग्रवादी संगठन रहते हैं जो भारत को, खास करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अनस्टेबल करने पर लगे रहते हैं। कुछ संगठन लगे रहते हैं जिनका बताया जाता है वेस्टर्न कनेक्शन है और वो यहाँ पर एक ईसाई देश बनाने की फिराक में लगे रहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत जो है ना, वो ईसाई में पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाए, वो एक ईसाई कंट्री बन जाए। जब ईसाई कंट्री बन जाएगा तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा उनका आधिपत्य हो जाएगा, क्योंकि एक धर्म के अनुसार वो लोग अच्छे से कनेक्टिविटी बना पाएंगे वहाँ पर। तो ये न्यूज़ बहुत बड़ी है, वाकई बहुत बड़ी है। अभी इसमें बहुत सारी डिटेल्स आनी बाकी हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे मैथ्यू वैन डेक के बारे में। कभी कभी वैन डेक के नाम से भी लिखा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है मैथ्यू वैन डेक। ये यूएस गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं है, ना ही मिलिट्री में है, ना ही सीआईए का ऑफिशियल कोई एजेंट है। लेकिन सीआईए इसे एक, कहते नहीं कि अनऑफिशियल तरीके से इससे काम कराता है। मतलब जैसे आप फिल्मों वगैरह में भी देखते हो कि अगर आप पकड़े गए, कोई भी एजेंट है अगर पकड़ा गया, तो वहाँ से वो कहेगा कि नहीं, ये हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मतलब इससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। ऐसे एजेंट्स तब भेजे जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में भेजे जाते हैं जब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन करने होते हैं, कि जिसमें बिल्कुल ये ना आभास होने पाए कि ऑपरेशन कराया किसने है। तो ऐसे समय पर ऐसे एजेंट्स को, ऐसे एसेट्स को यूज किया जाता है। और ये सीआईए का ऐसा ही एसेट है कि अगर ये पकड़ा भी जाता है तो ये कभी नहीं बताएगा कि मैं अमेरिका की किसी ऑफिशियल काम से आया हूँ या ऑफिशियल किसी मिशन पर हूँ। ये कभी नहीं बताएगा। ये अपने आप को बताएगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, वगैरह वगैरह। ये देखिए अपने आप का एक आईडी वगैरह भी बनाया हुआ है ट्विटर पर, फाउंडर ऑफ सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल करके बताता है मैथ्यू वैन डेक। और इस पर ये
अक्सर अपनी बड़बोली बातें भी पोस्ट किया करता रहा है। जब इसका डिटेल खंगाला गया तो पता चला लीबिया की जंग में भी ये लड़ चुका है, सीरिया में भी लड़ चुका है, यूक्रेन में भी रशियन के खिलाफ ये लड़ चुका है, वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में भी ये ऑपरेशन अरोरा में भी लड़ चुका है। सन ऑफ लिबर्टी का लीडर अपने आप को बताता है और कहता है फ्रीडम इज आवर मिशन। ये इसने खुद ही यहाँ पर ट्विटर पर अपने प्रोफाइल में बायो में लिख रखा हुआ है। तो भारत में ये पकड़ा गया अमेरिकी जासूस है कौन आखिर? क्या अमेरिका ने इसे भेजा था? क्या ये स्वतंत्र रूप से यहाँ पर आया हुआ था? क्या ये टूरिस्ट है मात्र, अभी केवल हाइप बनाया जा रहा है? ऐसा क्या है इसके बारे में? तो देखिए, इतना तो आप क्लियर समझ लीजिए कि ये टूरिस्ट तो नहीं ही है। टूरिस्ट होता तो कुछ इस प्रकार से नहीं पोस्ट करता कि देखिए मैंने वेनेजुएला में कवर ऑपरेशंस रन किए, अब मादुरो पकड़ा गया है। तो सारी डिटेल्स बताऊंगा। वेनेजुएला, इसके बाद बर्मा यानी म्यांमार जो कि पुराना नाम था बर्मा, ईरान, हम आ रहे हैं, ये पहले ही पोस्ट करके बताया हुआ था। अगर आप थोड़ा सा देखोगे इसकी पोस्ट को, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसकी पोस्ट है। ये पोस्ट देखिए पहले 10 जनवरी 2025 की है और इसमें इसने बताया हुआ है कि कैसे इसने कोवर्ट ऑपरेशन किया वेनेजुएला में। आपको अगर याद हो तो 3 से 4 जनवरी के आसपास में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो गिरफ्तार हुए थे, आई थिंक, है ना। तो उसके देखिए 5 से 6 दिनों के बाद इसने ये पोस्ट करी थी। इसके भी पहले आप देखिए मई 10 मई 2024 को यहाँ पर ये आया था कि लास्ट मंथ सोली फाउंडर मैथ्यू वैंडेक ट्रेवल्स टू वाशिंगटन डीसी फॉर ए मीटिंग विद एन ऑफिशियल इन द यूएस गवर्नमेंट, दिस मीटिंग वॉज पॉजिटिव। ये अपनी मीटिंग के बारे में बता रहा है कि वाशिंगटन डीसी में गया था और एक ऑफिशियल के साथ, यूएस गवर्नमेंट के साथ ये मीटिंग किया। तो यहाँ पर मतलब आप समझिए खुद ही कि ये ऑफिशियल से मुलाकात भी कर रहा है वाशिंगटन डीसी में जा कर के, और उसके बाद अपने आप को किसी का सदस्य भी, किसी का हिस्सा भी नहीं बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी यूएस की आर्मी से जुड़े हुए हैं या किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जब ये आया हुआ है तो कैसे आया, इसका भी जब ट्रैक निकाला गया तो पता चला ये पहले आया दिल्ली में टूरिस्ट वीज़ा पर, फिर गया गुवाहाटी से मिजोरम, और मिजोरम से ये म्यांमार में जाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा जब ये मिजोरम में था तो मिजोरम में भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी ये बिना परमिट के ही घुस गया था, इलीगल तरीके से म्यांमार क्रॉस किया। और वहां पर बताया जा रहा है कि ड्रोन ट्रेनिंग देने जा रहा था। जो रिबल्स होते हैं, जो कहते नहीं विद्रोही टाइप के होते हैं, जो चाहते हैं वहां पर वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, उनको ये ट्रेन करने जा रहा था। और किस प्रकार की ट्रेनिंग? उनको ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग, जिससे वो ड्रोन से अटैक कर पाए। सोचिए कितना ज़्यादा खतरनाक है आज के टाइम पर। जब विद्रोही आते हैं तो मान लो बॉर्डर एरिया तक आएंगे, बॉर्डर पर कॉम्बैट होगा, वहाँ पर लड़ाई होगी, भारतीय सेना भी खड़ी होगी और वहाँ पर वो अटैक कर देंगे। लेकिन सोचिए जब ड्रोन आएगा ऊपर से और वो कहीं पर भी जाकर अटैक करेगा तो भारत के जो इंडियन आर्मी की जो बेस कैंप हैं वहाँ पर भी अटैक हो सकता है, या कहीं और सेंसिटिव लोकेशन पर भी अटैक हो सकता है। तो ये कितना खतरनाक था। ये उसको जा रहा था उन लोगों को, उन रेबल्स को ड्रोन की ट्रेनिंग देने। अब समझ में आया कि कैसे ये लोग के पास जो ये चाहे नक्सलवादी होते हैं या जो ऐसे विद्रोही ग्रुप होते हैं, इनके पास कैसे एडवांस और हाईटेक चीज़ें आ जाती हैं। आपने देखा था जब मणिपुर में दंगे चल रहे थे, उसी बीच में देखने को मिला था कि कुछ लोगों के पास, कुछ जो रिबल्स थे उनके पास स्टारलिंक का सिस्टम मिला था। मतलब स्टारलिंक सैटेलाइट्स वो यूज कर रहे थे स्पेस एक्स का। सोचिए, जबकि भारत में अभी तक अलाउ ही नहीं हुआ था उससे पहले तक। अब तो खैर अलाउ हो गया है, लेकिन तब मणिपुर जब दंगा चल रहा था उस टाइम वो लोग स्टारलिंक का सैटेलाइट यूज़ कर रहे थे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। वो सब कहाँ से आते हैं? तो वो सब ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही इलीगल तरीके से किसी न किसी रास्ते से ये लोग घुसकर पहुंचाते हैं। बाय द वे, 3 और जो यूक्रेनियंस पकड़े गए वो लखनऊ से पकड़े गए, 3 यूक्रेनियंस दिल्ली से पकड़े गए। ये सब मिल करके ड्रोन ट्रेनिंग देने की कोशिश में थे। यूक्रेन खुद देखो डूबा हुआ है, इसी वजह से भारत मदद नहीं करता है। इसी वजह से कई बार लोग पूछते हैं ना कि भाई यूक्रेन में जब शुरुआत हुआ था, अब तो खैर कोई पूछता भी नहीं है, यूक्रेन रसिया वार को शुरुआत हुई थी तो लोग कह रहे थे कि इंडिया रसिया के प्रति इतना क्यों संपत्ति दिखाता है, यूक्रेन के प्रति क्यों नहीं? क्योंकि ये यूक्रेन वही यूक्रेन है जो हमेशा पाकिस्तान की मदद किया है, पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा है, यूएन में भारत के खिलाफ वोटिंग किया था, और ये हमेशा से ही भारत को अनस्टेबल करने की फिराक में रहता है। और भले से ही विक्टिम कार्ड खेले बाद में, लेकिन यूक्रेन ऐसा ही है। और आज भी देखो यहाँ 6 यूक्रेनियंस पकड़े गए हैं और एक इसमें अमेरिकी भी है, जो कि जिसका इतिहास मैंने आपको बताया। खैर इन सबको अभी पकड़ा गया है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। 11 दिन की पुलिस कस्टडी में जाएंगे रिमांड पर, और उसके बाद से इनसे उगलवाया जाएगा कि ये क्या करने गए थे। ये ड्रोन ट्रेनिंग देना म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप को ये देना चाहते थे, जो म्यांमार आर्मी के खिलाफ होती है,
जो म्यांमार में रिजीम चेंज करना चाहती है। लेकिन अगर म्यांमार में वहाँ पर कुछ ऐसा होगा तो ये वहाँ के विद्रोही जो हैं भारत को भी अनस्टेबल करना चाहेंगे। खैर, म्यांमार के बारे में थोड़ा सा जान लो। 2021 में ही म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ था, सैन्य तख्ता पलट हुआ था, जहां पर जो आंग सान सूकी जो कि नोबेल पीस प्राइज़ भी पा चुकी हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर तब से वहां पर आर्मी शासन चल रहा है। लेकिन वो जो आर्मी शासन चल रहा है ना, वो चाइना के सपोर्ट से चल रहा है एक प्रकार से। तो जब चाइना का सपोर्ट मिला तब से वहां पर स्टेबिलिटी भी आ गई है। लेकिन अमेरिका बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर दोबारा से डेमोक्रेसी नहीं ला पाया। चाइना का आधिपत्य वहाँ ज़्यादा है, तो अमेरिका चाहता है कि कहीं न कहीं वहाँ पर पैठ बनाए। लेकिन पैठ बनाए कैसे? अगर वो पैठ बनाएगा, रिबल्स ग्रुप को सपोर्ट करेगा, वो रिबल्स ग्रुप इंडिया की तरफ भी आँच डालेंगे। भाई, अगर आग जलेगी तो आँच तो दोनों तरफ पड़ेगी। चाहे रिबल्स ग्रुप जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं म्यांमार की तरफ जाएंगे तो ये भारत की तरफ भी वो कोशिश करेंगे। तो वो लोग चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ एक ऐसा स्पेस आ जाए जहाँ पर वो लोग रहने लगे एक प्रकार से। तो भारत को इसलिए ही खतरा है। यही काम मैथ्यू और उसकी टीम करने जा रही थी, ड्रोन वॉरफेयर सिखा करके। इसलिए भारत में भी अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते और इधर म्यांमार सेक्टर में भी अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको गिरफ्तार किए। तो अब ये जाएंगे पुलिस कस्टडी में। खैर, पूर्वोत्तर भारत में देखिए नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये सेक्टर वैसे ही सेंसिटिव सेक्टर हैं। वहीं मणिपुर में तो आपने देखा पिछले 2-3 सालों में काफ़ी लंबा मतलब दंगा भी चला, काफ़ी लंबे समय तक प्रोटेस्ट भी चला और अभी भी कोई बहुत स्टेबिलिटी नहीं आई है। अभी भी वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल आ गया, ऐसी चीज़ें बहुत सामान्य हो गई हैं। बस ये है कि न्यूज़ से चीज़ें हट गई हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी न्यूज़ और आ गई हैं। लेकिन वहाँ पर अभी भी अनस्टेबिलिटी है और ऐसे में कोई ऐसे इस चीज़ का, इस मौके का फ़ायदा उठाए, ये इंडिया को कतई बर्दाश्त नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारी लास्ट 6 मंथ की भी ई बुक और हमारी वार्षिकांक ई बुक भी आ चुकी है। इस ई बुक को आप ले सकते हैं MZT ऐप पर जाकर। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से कंटेंट रहते हैं। MZT ऐप पर आपको सारी ई बुक्स मंथली हो, 6 मंथ की हो, 3 मंथ की हो, ईयरली हो, सब मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लेखपाल की, UPGK की, UPSI की और भी अदर रेलवे एग्जाम्स की भी ई बुक्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।